हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के जो आने वाला एग्जामिनेशन है आप लोग का। अब अभी तक आप लोग के एग्जामिनेशन अच्छे हुए होंगे। आप लोग देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है और एक कहीं ना कहीं आपको एक अप्रोच मिलने वाली है एग्ज़ाम को किस तरीके से किया जाए। क्लियर? तो पूरा देखिएगा, भले ही 2x पर देखिए, 1.5x पर देखिए, नॉर्मल देखिए। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बात, जैसे कि अगर आप लोग आए हुए हैं और चीज़ें पढ़ रहे हैं, मोस्टली आपने पूरे साल जो है अच्छे से पढ़ा है, तो आपको चीज़ें सॉर्ट आउट हैं। बट आखिरी समय पर क्या है भाई, हमारे पास गैप भी है प्रॉपर। बट हम क्या कर रहे हैं कि अगर किस तरीके से अप्रोच करी जाए कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होता है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट होती है, हम लोग वेटेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो जैसे अगर हम वेटेज की बात करें तो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है 80 मार्क्स का, है ना। एक्चुअल में ये 80 मार्क्स नहीं होता, ये होता है 100 मार्क्स का। कैसे? आपके 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, है ना। किस तरीके से? सेक्शन ए 40 मार्क्स, है ना। सेक्शन ए 4 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज 4 क्वेश्चन नहीं, 1 MCQ वाला होता है। सेकेंड आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, MCQ 15 मार्क्स के। और थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। बाकी फिर सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो आपके होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस को लीव करना होता है और 4 को क्या करना होता है? अटेम्प्ट करना होता है, कोई भी 4। इट मीन्स क्वेश्चन पेपर पूरा 100 मार्क्स का आपका बनता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। खैर ये सब बातें आपको पता ही होंगी, आपने कई बार दिया होगा आपका मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर्स और जो भी कुछ है, और प्री बोर्ड्स। चलिए खैर यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपका जो पहली यूनिट है, इससे 20 to 24 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद आपकी दूसरी यूनिट है लाइट की, तो लाइट से आपका 24 to 27 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, है ना। और फिर आपका साउंड है, तो साउंड से आपका 10 to 12 मार्क्स आपके आएगा। ठीक है, कई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछता है, ईजी ही रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से 13 to 15 मार्क्स का, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से 6 to 8 मार्क्स का। क्लियर? अभी इनमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, या तो इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग पहले रहिएगा पूरे वीडियो में। अब जैसे अगर हीट की बात करें तो 9 to 12 मार्क्स की हीट है, और यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से फ्री के आपके मार्क्स हैं। तो आपको अप्रोच करनी है 80 आउट ऑफ 80 की। उसके लिए आपको क्या करना होगा? 80 आउट ऑफ 80 के अप्रोच के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी इन्हीं दिनों के बीच, अगर आपको मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि आपको फिजिक्स में बहुत कमांड नहीं है, तब भी आप जो है इजी वे में मेरे बताए अनुसार अगर आप चल गए, देन डेफिनेटली यू स्कोर मोर देन 60, मोर देन 70 मार्क्स। ओके, चलिए अब यहाँ पर सेक्शन ए की बात करें तो यूनिट 1 से 10 to 13 मार्क्स का आता है। सेक्शन बी में से आता है 9 to 12 मार्क्स का। लाइट से आता है 5 to 7 मार्क्स का सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 18 to 22 मार्क्स, है ना। क्या आता है इस पर भी अभी बात कर लेंगे, कैसे आता है एग्जामिनेशन पेपर, कैसे पूछता है आईसीएसई, सब बात करेंगे। चलिए देखिए, साउंड में अगर हम बात करें 3 to 5 मार्क्स का सेक्शन ए, 6 to 8 मार्क्स सेक्शन बी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें 5 to 7 मार्क्स का सेक्शन ए एंड 6 to 8 मार्क्स सेक्शन बी में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 to 4 मार्क्स इन सेक्शन ए एंड 3 to 5 मार्क्स इन सेक्शन बी। हीट की बात करें 3 to 5 मार्क्स इन सेक्शन ए एंड 5 to 7 मार्क्स इन सेक्शन बी। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें 4 to 7 मार्क्स इन सेक्शन ए एंड 5 to 7 मार्क्स इन सेक्शन बी। खैर ये हो गई तमाम सारी बातें, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इसको एक जान लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में कॉन्फ़िगरेशन बनेगी एग्जाम को लेकर के। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर, जो आप लोग को बहुत ध्यान से सुननी है। देखिए जरा जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो हमें लगता है कि उनको सबसे पहले एक काम कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं जो बताने वाला हूँ आप लोग को, कि आप लोग सबसे पहले सैम्पल पेपर पढ़िए, ठीक है, जो आईसीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है, सिर्फ सैम्पल पेपर। और उसके इर्द गिर्द की जितनी भी बातें हैं उसके आसपास की, जैसे लास्ट ईयर अगर हम आपको पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस करके बताएं, तो वहाँ पर क्या हुआ है, सैम्पल पेपर के इर्द गिर्द ही पूछा है। क्वेश्चन को अगर घुमाया भी है तो हल्का सा ही ट्विस्ट एंड टर्न किया है, या उसके आसपास का ही पूछ लिया है ना। मान लेते हैं सैम्पल पेपर में अगर क्रिटिकल एंगल की बात करी है, तो क्वेश्चन पेपर में टीआईआर की बात कर दी है ना। तो जो थोड़े से भी दिमागी रूप से
अपना दिमाग जो है लगा पाएंगे चीज़ों में, तो हमें लगता है कि आप सैम्पल पेपर पढ़कर ही मोर देन 60 मार्क्स ले आएंगे एग्जाम में, है ना। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट फिजिक्स में होता क्या है, क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर देता है, थोड़ा रीजनेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो एकदम से स्टार्टिंग आपको करनी है सैम्पल पेपर से। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आप लोग को? सैम्पल पेपर से स्टार्टिंग करनी है। अच्छा, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। तो जो आपकी शुरुआत होगी वो सैम्पल पेपर से ही होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर लगाना है, सैम्पल पेपर 2024। देन आपको एक काम करना है, सैम्पल पेपर को लगाने के बाद जस्ट बात क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे सैम्पल पेपर 2023 एंड क्वेश्चन पेपर 2023। क्लियर? तो ये इतना करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, है ना। और हम तो कहेंगे आप प्रिंट करा के जो है आराम से सॉल्व करिए, जैसे एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं। सॉल्व इन द सेंस वहीं पर टिक लगा करके वहीं पर सारी चीज़ें सॉल्व करिए। क्लियर? जब आप ये सब सॉल्व कर लें तो आपको कुछ वहाँ से आउटपुट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आईसीएसई जो है अपने सैम्पल पेपर के इर्द गिर्द ही बातें पूछता है एग्जाम में। क्लियर? बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेगा, लेकिन फिजिक्स का एग्जाम है तो थोड़ा सा रीजनेबल क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आने की संभावना 2-4 क्वेश्चन हो सकती है। इतना तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं फिजिक्स जैसे एग्जाम में, और होना भी चाहिए। चलिए, अच्छा 2022 की अगर हम बात करें, वहाँ पे सेमेस्टर 1 का आप देखिए, है ना, और सेमेस्टर 2 का देखिए। क्लियर? सेमेस्टर 1 में एमसीक्यू बेस्ड था और सेमेस्टर 2 में भी जो हमारा था वो 40 मार्क्स का एग्जाम था। तो इनमें जब आप देखेंगे, इनके भी सैम्पल पेपर आपको लगाने हैं और इनका भी सैम्पल पेपर लगाना है। बस आप इतना करिए, ठीक है। यहीं से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको बात ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, वेटेज से क्या होता है, वेटेज से हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर से ये इतना ऐसे इस तरीके से पढ़ना है। और अभी हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चुने हुए टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है ना, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, एक और गाइडेंस मिलेगा वहाँ से। और हम फिर से कह रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में या जो भी। इससे क्या होगा कि हमको और मतलब हम आप लोग के लिए और भी कंटेंट बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, एक बात और भी है, कंटेंट इन द सेंस बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। क्लियर? अब जैसे सेक्शन ए की अगर हम बात करें, तो सेक्शन ए में क्या होता है, जितनी भी बातें होती हैं वो सारी अप्रॉक्सीमेटली आंसर इन 1 वर्ड, है ना, एक वर्ड में ही आंसर दे देते हैं हम लोग। इट मीन्स 40 मार्क्स तो हमारे एक तरीके से फ्री के ही हैं, मतलब वैसे तो 80 मार्क्स फ्री के हैं, 80 उठाने हैं आप लोग को, ठीक है। अच्छा, ये 40 मार्क्स हम लोग को ईजिली वे में मिल जाते हैं। क्लियर? अब जो अगला सेक्शन भी है, यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है। कुछ बच्चे अभी से ही सोच करके जा रहे हैं कि वो 1 या 2 क्वेश्चन लेफ्ट कर देंगे, इन द सेंस ये 1 या 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन लेफ्ट कर देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, या फिर मान लेते हैं कि हीट के न्यूमेरिकल्स। तो हमें लगता है ये सोच आपकी बहुत अच्छी नहीं है। हीट के न्यूमेरिकल्स बहुत टिपिकल नहीं पूछेगा, बाकी क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, और आप सभी से बस इतना ही कहेंगे, पढ़ते रहिए एकदम से। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। प्लस अगर आपको कंटेंट चाहिए मान लेते हैं, तो आप ड्रीमर स्टडी नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड बोल रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।